शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। भगवान भूतनाथ भूतेश्वर महाकाल महामृत्युंजय देवों में महादेव आदिदेव औढ़ानी आस्तोष नीलकंठ प्रभु भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हुए, हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, संपूर्ण संसार को भौतिकवादी बना दो, सारे सुखों से समृद्ध कर दो। सारी मानव जाति आपसी हिंसा को छोड़कर प्यार मोहब्बत धन ऐश्वर्य से युक्त हो। आपकी अध्यात्मवादी संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाएं। आओ भगवान भोलेनाथ के चरणों में भज गोविंदम गोविंदम भज मोड़ मते। सभी श्रीधाम गोवर्धन पीठाधीश्वर, श्रृंगेरी पीठाधीश्वर, शारदा पीठाधीश्वर, ज्योतिर्मय पीठाधीश्वर, हरिहर स्वरूप भगवत शंकराचार्य के श्री चरणों में वंदन करते हुए आओ माँ भगवती जगत जननी माँ पार्वती के चरणों में वंदन करते हुए, भूतनाथ भूतेश्वर के चरणों में वंदन करते हुए आओ आप सबके कल्याण के लिए ज्योतिष के आधार पर 11 दिसंबर से लेकर यानी 2024 का अंतिम महीना 11 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक 12 राशि वाले जातकों के लिए भोलेनाथ की ज्योतिर्वाणी में भविष्यवाणी में क्या क्या लिखा है, क्या क्या होने वाला है, उसको बताने जा रहा हूँ। आज मार्गशीर्ष वर्ष की अंतिम से पहली एकादशी, जिसका नाम है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा का मतलब होता है संसार के छल प्रपंच मोह माया अंधकार से दूर, तम से दूर और उस परम सत्ता को, इस ब्रह्मांड की उसमें सम्मिलित होना, मोक्ष प्राप्त करना। संसार के सभी जो बंधन आपको जकड़े हुए हैं, जो उत्तरदायित्व तो आपको जकड़े हुए हैं, उनसे मुक्ति मिल जाए, उन कार्यों से, उन कार्यों में सफलता मिले, ऐसी एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी दिन है बुधवार, और इसी दिन महाभारत के मैदान में जब कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा माम कहा पांडवा शैव किम कुर्वते संजय। हे संजय, कुरुक्षेत्र जो कभी धर्म क्षेत्र रहा, उस युद्ध के मैदान में मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, वो इस समय बताओ क्या कर रहे हैं। इसी की गणना करते हुए संजय ने सब कुछ बताया। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को मोह प्राप्त हुआ, मोह आया, पता नहीं
उस मोह से, उस मोक्ष से, जिस मोह में वो फंसे, उसको दूर करने लिए भगवान जनार्दन ने, नटवर नागर ने युद्ध के मैदान में उस गीता का वर्णन किया। वो आज के ही दिन इस गीता भगवान के मुख से निकली, उसका जन्म हुआ। इसलिए आज 11 दिसंबर दिन बुधवार, एकादशी का दिन गीता जयंती से भी जाना जाता है। गीता सुगीता कर्तव्य शास्त्र किम, गीता सुगीता कर्तव्य ही किमन्यि शास्त्रे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिश्रिता। गीता को अगर आपने पढ़ लिया, समस्त मानव जाति, किसी धर्म विशेष के लिए गीता नहीं है, और वो गीता समस्त प्राणियों मात्र के लिए कल्याणकारी है। इसमें 18 योग हैं। ऐसा दिन, और इसी गीता में भगवान कहते हैं माशानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुष्माकराः। ये एकादशी का त्यौहार, ये एकादशी भगवान कृष्ण की स्वयं स्वरूप में एकादशी है। जिस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है, विष्णुमय विष्णु रूप कहते नहीं, मोक्ष 5 प्रकार की होती है। कौन से? सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सानिध्य। ये 5 प्रकार की मोक्ष भगवान के प्रति होती हैं। जो लोग अपने जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पित करते हैं, हम कार्य तो करते हैं, ईश्वर ने संसार में दायित्वों के लिए मुझे भेजा है, और ऐसा समझ करके ईश्वर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मार्पणम ब्रह्ममस्तु, उस ईश्वर को समर्पण करो। ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए, ये मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसी गीता का जन्मदिन आज एकादशी। वृष राशि वाले, राहु और चंद्रमा 11 तारीख को आपके एकादश भाव में है। धन हानि पहुंचा सकता है, पैसे के लेन देन में, या उधार दिया गया, उधार लिया गया, उसमें कुछ आपके विवाद पैदा हो सकते हैं। वृष राशि वाले विशेषकर जातक ध्यान दें। क्या ध्यान दें? सबसे बड़ी बात तो यह है वृष राशि वालों कि 9वें भाव में आपके शुक्र है। यहां से आपके भाग्य में थोड़ा परिवर्तन होगा। कितनी तारीख को? 12 और 13 दिसंबर को। गुरुवार और शुक्रवार वाले दिन। एकादशी को यदि बुधवार वाले दिन भगवान की पूजा नारायण की करते हैं तो आपको लाभकारी होगा। उसके बाद वृष राशि वाले जातकों के लिए ध्यान देने वाली बात कि 7वें घर में आपके बुधादित्य योग है, और चंद्रमा आपके पहुंचेंगे 14 दिसंबर को आपकी ही राशि में। गुरु और चंद्रमा की युति होगी। मन आपका प्रसन्नचित प्रफुल्लित होगा। क्या आप जो योजनाएं बना रहे उन योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, सृजनात्मक। और पत्नी पर ससुराल पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार मिलेंगे, अच्छे कार्य की युति बनेगी। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में जो चल रहे प्रयास हैं वो सफल होंगे। 15 और 16 दिसंबर रविवार और सोमवार को आपके किसी जमीनी विवाद या संपत्ति का विवाद खत्म होगा। मंगलवार 17 और 18 दिसंबर को बुधवार को आप विशेषकर स्टूडेंट वर्ग प्रतियोगिता के लिए आप कहीं फॉर्म डालना चाहते हैं, या किसी का अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, या किसी व्यवसाय क्षेत्र में उतरना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। 19 और 20 तारीख चंद्रमा 4थे और 5वें भाव में आपके पहुंचेंगे तो आपको मानसिक सहानुभूति और मानसिक शांति मिलेगी। धन्यवाद। मिथुन राशि वाले जातकों आपकी विडंबना ये है कि आपके द्वितीय भाव में मंगल होंगे। मंगल किस में होंगे? द्वितीय भाव में।
और गुरु 12वें घर में और 10वें भाव में। 10वें भाव में राहु चंद्रमा, आपके पिता के बुजुर्ग पिता हैं तो कहीं चोट लग सकती है या उनके घुटनों में दर्द हो सकता है, उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और नौकरी के लिए आपने या व्यवसाय में प्रयोग करने के लिए आपने कुछ प्रयोग करने के लिए जो मन बना लिया है उसमें रुकावटें पैदा हो सकती हैं, अन्यथा कोई भी स्टेप नहीं लीजिएगा। कितनी तारीख को? 11 और 12 तारीख को, दिन बुधवार, गुरुवार, दिसंबर 13 और 14 यानी शुक्रवार शनिवार को चंद्रमा आपके शनि के साथ आएंगे 11वें भाव में, 10वें भाव में। और आपको किसी कार्य में जाने पर, देश परदेश या भ्रमण करने पर धन लाभ हो सकता है।